डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़े। बढ़िया लगा कल का सीरीज, ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए तो दिस इज सीरीज का सेशन नंबर 2। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसमें पहली वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब वीडियो छोटी से छोटी रखनी है, सवाल पूरे रखने, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए तो भाई ट्राई कर लिया सभी ने। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज 3:2। इफ 5 लीटर मिक्सचर इज ड्रॉन आउट and in final mixture the quantity of liquid A is 12 liter more than liquid B, then find the initial quantity of liquid A in the mixture। अब जिनने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है वो पकड़ रहे होंगे कि रेशियो कहां से पकड़ूं, इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो और किसी चीज को बराबर करूं। भाई यहां पर तो x को उठाना पड़ेगा। अगर x यहां पर उठा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, मतलब सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ सवाल। देखो यहां पर अगर मैं कहूं A कितना है तो आप कहोगे 3, मैं कहूंगा B कितना तो आप कहेंगे 2। कह रहे अगर 5 लीटर निकाल लिया, अब यार ये तो 5 ही है, 5 लीटर निकाल लिया क्या? नहीं, अब आप इसको 3x मान लो, इसको क्या मान लो 2x मान लो, क्योंकि अभी मुझे इसमें से कुछ निकालना है। अब एक बात बताइए, जब a और b का रेशियो 3:2 है तो अगर मैं 5 लीटर निकालूंगा तो डेफिनेट सीधी सी बात है कि 3 लीटर तो ये निकलेगा, 2 लीटर ये निकलेगा, कितनी भी क्वांटिटी हो, क्योंकि जो निकलेगा अभी ये हमने पढ़ा नहीं पढ़ा है, आपने जरूर पढ़ा होगा, जो भी निकलेगा उसके हर एक ड्रॉप में मिल्क और वाटर या ए और बी का जो रेशियो होगा वो 3 और 2 ही होगा। तो यानी जब 5 लीटर निकलेगा तो ए निकलेगा 3 लीटर, यानी ए इतना बचेगा और बी इतना बचेगा। ठीक है, आगे वो हमसे कह रहा है फाइनल मिक्सचर में ए जो है वो 12 लीटर अधिक है बी से, यानी ए और बी का जो डिफरेंस है वो मुझे 12 दे रखा है। सवाल में क्या पूछ रहा है बताइए, जो हमारा इनिशियल क्वांटिटी कितनी है ए की, तो क्या करना है, x सॉल्व करूंगा, 3x की वैल्यू बता दूंगा। अब कोई कहेगा सर ऐसा कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, जो 3 से कट जाएगा वही होगा, क्योंकि 3x पूछ रहा है तो भाई ये भी कट रहा है 3 से, ये भी कट रहा है 3 ये भी कट रहा है। देखो ऐसे ठीक है अगर ऐसा होता तो, लेकिन एग्जामिनर भी बेवकूफ तो है नहीं। चलिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है 3x में से 2x क्या, तो कितना आ गया x आ गया, माइनस के 3x में से -2 कर दिया तो क्या आ गया -1 1 वहां पे जाके ऐड हो गया तो कितना हो गया 12 + 1 13। तो x की वैल्यू 13 3 39। सवाल में कुछ नहीं था, बस इक्वेशन x के साथ बनानी पड़ेगी, तो x को देखकर भागना नहीं है। आए ना, x आपके सवाल को आसान बना देता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एजिस के सवाल आसान होते हैं, कंसेप्ट क्या यूज करना है, बस जैसे कहते जाए वैसे करते जाते हैं। सवाल सभी ने ट्राई किया। देखिए एजेस में कुछ नहीं होता, अगर एक की एज जितनी बढ़ रही है दूसरे की भी उतनी ही बढ़ रही है और कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, 3 साल पहले ए और बी की जो एज का रेशियो था वो 1 और 3 था, तो मैंने लिखा ए और बी की जो एज का रेशियो है वो 3 साल पहले 1 और 3 था। अब पहली गलती मेरे से क्या हो सकती है, कोई मुझसे पूछे बताओ आज उनकी एज का रेशियो कितना है, तो गलती मैं ये कर दूंगा कि 1 में 3 ऐड कर दो 3 है, सॉरी 1 में 3 ऐड कर दोगे तो 3 तो होगा नहीं, यही होगी पहली गलती। तो 1 में 3 ऐड कर दिया 4 और इसमें 3 ऐड कर दिया तो 6, ये सबसे पहली गलती हो गई। क्या यार इसकी एज ऐसा होता, अगर एक की ए की जो एज है वो 1 होती है और बी की 3 होती, 1 और 3 नहीं है ना, हो सकता है कि भाई इसकी एज हो जाए मान लो 12 और इसकी एज हो जाए 36, है ना, और 12 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा, 36 में 3 ऐड करोगे तो 39 हो जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 13 बार। कहाँ आया ये रेशियो? बात समझ में आ रही है सभी को? तो वीडियो पॉज करके फटाफट से हाँ बोल देना, ठीक है, और लाइक वगैरह कर दिया करो, डिसलाइक करने वाले शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई। हाँ, और मैं ज्यादा नहीं मांगता। चलिए भाई आ जाओ। तो ए और बी की एज का रेशियो 1 और 3 दे दिया, तो बताओ 3 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि ए की एज x है तो 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, और इसकी एज अभी मैं मान लेता हूं 3x, तो इसकी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 2:7। तो अभी मेरे को इनकी कब की पता थी? पहले की पता है,
ये आ गई इनकी प्रेजेंट। और बी और सी की अगर प्रेजेंट की बात करें तो बी और सी की जो प्रेजेंट एज है वो 2:7 है, 2:7। उसको देखते हैं आगे। अभी तो मैं 1:3 और 2:7 को नहीं मैच कर सकता। किसी ने अपनी कॉपी में ये तो नहीं लिख दिया है 1:3 और 2:7, बहुत गलत हो जाएगा। ये प्रेजेंट है और ये 3 साल पहले की है, ये गलत है। आइए यहां पर आगे बढ़ते हैं। फाइंड सीज एज आफ्टर 3 ईयर। सी की एज बतानी है 3 साल के बाद। इफ सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 34। यहां से अपना काम बन सकता है। वो कह रहा है ए और बी की प्रेजेंट एज का जो सम है वो 34 है। जरा इन दोनों को जुड़वाओ। x + 3x आ गया 4x, 3 + 3 आ गया 6, और ये किसके बराबर है? 24 के बराबर है। सॉरी 24 नहीं, 34 के बराबर है। कोई बात नहीं है, 6 वहां माइनस होगा, 28 हो जाएगा। 4x की वैल्यू 28, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 7। अब जल्दबाजी नहीं करनी, अभी x की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो बताओ भाई b की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो b की प्रेजेंट हो जाएगी, x की वैल्यू 7 पुट कर दोगे तो 7 3 जा 21 + 3 24। अगर यहां पर देखो तो b की प्रेजेंट एज कितनी है भाई? यहां पर देख लो, चाहे तो इसको हटाओ, यहां देख लो। यहां पर देखो b की प्रेजेंट एज कितनी है? b की प्रेजेंट एज 2 है। तो दो कितने रेशियो की वैल्यू है? तो 2 होगी, दो रेशियो की वैल्यू 24 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 12 हो गई। तो मैं पूछूं आपसे c की परसेंटेज बताओ, तो 12 7 जा 84। अब देखो ऑप्शन में 84 है क्या? ऑप्शन में 84 है क्या? एग्जामिनर बहुत अच्छा है दिल का, सवाल कैसा भी बनाया हो उसने एक ऑप्शन 84 देना चाहिए था। हो सकता है बैंकिंग वाला सवाल हो, मैंने ऑप्शन नंबर ई हटा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है 84 दिया हो। ऐसे सवालों में गलती क्या हो जाती है, जब लंबा चौड़ा हम जैसे तैसे करके आंसर लेके आते हैं, वहां पे देखते हैं यार ये दिख जाए कैसे भी, और दिख जाता है तो हमारा दिमाग कहता है यही सही होगा। थोड़ा देख लेना पूछा क्या था। देखो पूछा था उसने 3 साल पहले, तो 84 + 3 यानी 87 करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए ट्राई करिए फटाक से। चलिए आई होप ट्राई किया होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मेनली कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से पढ़ा होना चाहिए। यहां पर जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे, हमने बहुत डिटेल में बात करी थी नेट रेट की। आपको याद हो तो एक लेक्चर जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का था वो सिर्फ और सिर्फ पहला लेक्चर इसी पर गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या और वो डिराइव कैसे करते हैं या उसका मतलब क्या है, क्या क्या तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। नेट रेट क्या होता है? नेट रेट क्या होता है, जैसे आपने अपना पैसा 100 रुपया इन्वेस्ट किया और आपको फाइनली कितने भी साल बाद मान लो 130 रुपए मिले। कोई आपसे पूछा नेट रेट क्या है, तो आप कहोगे 100 कह रहे थे 130 मिल गए, तो नेट मेरे को 30% का इंटरेस्ट मिला है। कितने भी सालों में मिला, नेट इंटरेस्ट इसको हम कहते हैं। वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने इन्वेस्ट किए, कितने मिले, कितना ग्रोथ हो गई। आ जाइए इस सवाल पर। कह रहे अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया 20% पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 20% कंपाउंडेड एनुअली। एंड सिमिलर मनी, वैसे यहाँ पे कहना चाहिए सेम मनी, और उसी मनी को या सिमिलर मनी को अगर मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता सिंपल इंटरेस्ट पर, रेट अगर 10% होता, इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इज 280। अब उसने बताया नहीं कौन सा बड़ा है, ठीक है, वैसे हमें पता चल ही जाएगा। देन फाइंड द सम ऑफ मनी। तो बताओ कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। यहां पर बस जरूरत है थोड़ा सा नेट रेट निकालने की। नेट रेट की अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, नेट रेट क्या है? x + y + xy/100 सक्सेसिव वाला लगा देते हैं, तो नेट रेट कितना होगा? 20। x और y बराबर है क्योंकि पहले साल जितना रेट है उतना ही दूसरे साल है, तो x + y + xy/100 कईयों ने ओरली निकाल लिया होगा। देखो 20 20 40, 20 से 20 44 आ गया, तो एक रेट आ गया 44%। अच्छा दूसरा कितना आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट का 10% है, 3 साल है तो 30% आ गया, तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट मिला, तो यानी इतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला होगा। इंटरेस्ट किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर। तो अगर मैं कहूं कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 14% का। मैं पूछूंगा किसका 14%, तो आप कहोगे प्रिंसिपल का। यानी प्रिंसिपल का 14% 280 है, यानी 280 इज 14% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बताना है मतलब 100% बता देना है, खत्म। तो 14 दूनी 28, 14 2 जा 28, तो 20 के पीछे 2 0, तो 20 के पीछे 2 0, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बताइए भाई बात क्लियर है एकदम? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल पर, है ना। तो 3 सवाल 4 सवाल ऐसे रहते रहेंगे। वीडियो अच्छी लग रही होगी, सेशन अच्छे लग रहा होगा तो भाई कमेंट जरूर करना। मैं हर कमेंट को पहले 1 घंटे में 2 घंटे में जितने आते हैं वो डेफिनेटली पढ़ता रहता हूँ। भले दिल आपको दूं ना दूं, वो दिल देने का एक ऑप्शन रहता है ना। चलिए आइए दे देंगे, सबको दिल दे देंगे। चलो ट्राई करिए इसे, कर लिया ट्राई। ये सवाल आसान सा था,
ये सवाल बिल्कुल आसान सा था, कई बार हमने कर रखा है, बट वो वहां पे फालतू में कंफ्यूज कर रहा है कि भाई तेज वाली ट्रेन क्रॉस कर रही है धीरे वाली क्रॉस कर रही है तेज वाली को, बस इसलिए इस सवाल को उठाया। इफ हायर स्पीड ट्रेन क्रॉसेस द लोअर स्पीड ट्रेन इन 45 सेकेंड्स। आपने सवाल पढ़ लिया होगा, मैं ये मान रहा हूं। तो ये टाइप के सवाल वैसे बोलता कैसे था, वो कहता था बोथ ट्रेन्स क्रॉसेस ईच अदर, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब ये वैसा ही हो गया कि चाहे तो चाकू गिरे तरबूज पर, चाहे तरबूज गिरे चाकू पर, बात एक ही है। वैसे ही हो गया, चाहे तो आप ये कह लो कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, या केवल आप ये कह दो कि ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, बात एक ही है। वो यहाँ पर फालतू में हमें सोचने मजबूर कर रहा है भाई हायर ट्रेन वाली क्रॉस करिए, क्योंकि एक ऐसा बढ़िया सवाल भी हमने डिस्कस किया था ट्रेन में कि जो स्लोअर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी है उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा तो सोचना, ठीक है। वैसा एक सवाल था, आपने पढ़ा होगा। आइए सवाल पर, इस सवाल में कुछ नहीं है। एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या कोई भी ट्रेन दूसरी क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा होगा? 500। कितनी देर में हो रहा है? तो 45 सेकेंड्स में। यानी ये क्या आ गई? ये आ गई रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी ये दोनों की स्पीड का सम है। ये किसमें है? मीटर पर सेकंड। एक की स्पीड मुझे किलोमीटर पर आवर में आ गई, दूसरे की भी किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? अब ये डाउट आता है भाई 5/18 से करूं या 18/5 पे करूं। इस पर हमने बात डिस्कस करी थी ना, अगर किलोमीटर पर आवर है, सोच के देखो, किलोमीटर पर आवर है तो यार किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 आ जाएगा, आवर को कन्वर्ट करोगे तो 3600 आ जाएगा। तो ऊपर 1000 है, नीचे 3600, यानी ऊपर वाली चीज छोटी, नीचे वाली बड़ी, तब 5/18। तो उससे क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। यहां पर क्या है? कभी भी डाउट, कभी भी ऐसे तुक्के में मत करो कि यार आ जाएगा तो देख लेंगे, ऐसे नहीं करना है। अगर डाउट आ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, अच्छा 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 नीचे आ जाएगा। सोचो ना, ये मीटर है, ये सेकंड है, मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, सेकंड को करोगे तो 3600 से डिवाइड करोगे तो 3600 ऊपर आ जाएगा। तो देखो बड़ा कौन सा है? ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो 18/5। देखो काट के, नहीं काटना तो याद करो 18/5 था या 5/18 था। क्लियर है यहां तक? चलो भाई 5 से इस 5 को उड़ा देते हैं, 100 हो गया। यहाँ पे 5 से गए 9 बार और 5 से गए कितनी बार? 20 बार, ठीक है। 9 से गए ये 2 बार और 20 इंटू में 240, यानी दोनों की स्पीड का सम कितना है? 40। एक स्पीड 25 दे रखी है तो दूसरी स्पीड कितनी होगी? 15। ठीक है भाई, तो इसी के साथ जो है आज का ये सेशन होता है दी एंड। फिर मिलेंगे अगले सेशन में कल सुबह 8 बजे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।